धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो खबरें किसानों से जुड़ी हुई आ रही हैं। एक सीधे तौर पर किसानों से जुड़ रही है और सवाल खड़ा कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर। तो क्या है वो खबर और क्यों सवाल खड़ा हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर, ये आप जानना चाहते हैं। खबर के पहले हिस्से में बताऊंगा। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान के बाद फिर से हो सकता है कई सारे विवाद खड़े हो जाएं। और इस बार ये बयान जो उन्होंने दिया है वो बाकायदा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिया है। तो उनका क्या बयान है और कौन से मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और उस बयान के बाद किस तरीके के विवाद खड़े हो सकते हैं, ये बताऊंगा आपको खबर के दूसरे हिस्से में। फिलहाल चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, आज के अखबारों में कुछ खबर छपी है। आप कह सकते हैं बासी खबर है, अखबार से देख के खबर पढ़ के हमें बता रहे हो, तो आप की बात को मैं स्वीकार कर सकता हूं। भाई, हम भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो है नहीं, बड़ा सारा मोल तो हमारे पास है नहीं, छोटी सी दुकान है, कुछ चीज़ें दिन भर चुनते हैं, उनको समझते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते लिखते हैं, आपके सामने रखते हैं, बाद में भी उसके बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। अब हर बॉल पे चौका छक्का तो मार नहीं सकते। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग कोई 2020 के खिलाड़ी तो है नहीं भाई, टेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे अपना 5 दिन तक खेलते रहते हैं। खैर छोड़िए इस कहानी को, आते हैं मुद्दे पर। खबर के मुताबिक बताया गया है कि किसानों ने कबड्डी की 16 टीमें बनाई हैं। ये टीमें 44 मैच खेलेंगी। ये मैच पहले बहादुरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खेला जाएगा, फिर उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर आखिरी 3 दिन हो गए, यानी कि 24, 25 और 26 को। आप जानते हैं 26 को जो है इस आंदोलन को पूरे 10 महीने हो जाएंगे। 26 नवंबर 2020 को यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हो गया था, तो इस मौके पर इसका समापन कर दिया जाएगा। जो टीम विजेता होगी उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो टीम दूसरे नंबर पर आएगी उसको 4 लाख दिए जाएंगे। जो टीम तीसरे नंबर पर आएगी उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो टीम जो है उसके पीछे वाले नंबर पे आएगी उसको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो लोग रनर टाइप के रहेंगे, मतलब वो अच्छा खेल दिखाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, उनको बुलेट मोटरसाइकिल इनाम स्वरूप दी जाएगी। 16 टीमें कबड्डी खेलेंगी, 44 मैच खेलेंगी। इसके बाद तमाम टीमों को किसान तो जो है सब कुछ देंगे ही अपनी तरफ से, वो ऐलान कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अभी हमारे सामने जापान के अंदर रियो ओलंपिक हुआ है, फिर इसी तरीके से उसके बाद पैरा ओलंपिक हुआ है। तो जब रियो ओलंपिक वाले आए, ये खबर अब आपके सामने मैं रख रहा हूं 16 अगस्त की, जब रियो ओलंपिक वाले आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ लंबी चौड़ी मीटिंग की, किसी के साथ आइसक्रीम खाई, किसी के साथ कुल्फी खाई, किसी से बातें की, किसी से गलबग्गियां की और बाकायदा माइक कैमरा लेके उनका पत्रकार की तरह इंटरव्यू किया। हाँ जी आप बताओ, हाँ जी आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, तमाम लोगों से तमाम बातें की। इसी तरीके से अगला जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे वो 9 सितंबर को आए, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। घंटे भर की वो रिकॉर्डिंग थी, एडिटिंग करने के बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को दी गई। उन्होंने लाइव अपने चैनल पे, लाइव तो थी नहीं लेकिन जब उनको मिली उनके लिए तो लाइव ही है, उनको एडिट करके दी गई। उसके बाद उन्होंने उसको रिले किया, अपने चैनल पर चलाया। तो यहाँ मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि भैया वो भी खेल के आए थे और किसानों के जो खिलाड़ी हैं ये भी खेल रहे हैं, तो क्या इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे? क्या ये सवाल उठाना कुछ गलत है? वैसे कबड्डी का ये खेल पहली बार किसानों द्वारा नहीं कराया जा रहा। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के जरिए इस तरीके का खेल कराया जा चुका, लेकिन इस बार बड़ा इवेंट है। 300 दिन पूरे होने के मौके पर 16 टीमें 44 मैच खेल रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों को भी बुलाएंगे? क्योंकि वैसे किसानों से वो बातचीत बंद कर चुके हैं। आप जानते ही हैं जनवरी 2021 के बाद किसानों से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो क्या ये सवाल उठाना गलत है क्या जी? देसी भाषा में बता दो जी, गलत कह रहा क्या जी? अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जी। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं राकेश टिकैत को। देखिए, राकेश टिकैत आज इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गए। आए दिन उनके बयान जो हैं वो मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ये अलग बात है कि उनके बयान के आसपास ही पूरे आंदोलन को समेट के रखने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके का कवरेज भोंपू मीडिया को दिखाना चाहिए, जैसे भाई 9 महीने पूरे हो रहे हैं, 10 महीने पूरे हो रहे हैं, वहाँ महिलाएं कैसे काम कर रही हैं, वहाँ बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ बुजुर्ग कैसे काम कर रहे हैं, और आंदोलन चलने की वजह से किसान खेतों में कैसे काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उसे दिखाना चाहिए। ये एक आंदोलन इतिहास रचने जा रहा है। यह मामूली बात थोड़ी समझ रहे हैं भाई, इतना बड़ा आंदोलन, इसको राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर देना, ये एक बहुत बड़ी, आने वाले टाइम में लोग इस पर पीएचडी करेंगे। देखिएगा, हमारे यहाँ का कोई करे ना करे, विदेशों से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे और इस पर पीएचडी करके जाएंगे। जैसा आपने देखा शाहीन बाग पे लोग पीएचडी करने के लिए आ गए थे, ये तो उससे भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया है। लेकिन खैर छोड़िए, भोंपू मीडिया की एक आदत है कि वो बयानों के आसपास तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश करता रहता है। जैसे राजनीति को भी अगर आप समझेंगे
नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया, बस उसके आसपास तमाम चीज़ों को समेट दिया। राहुल गांधी ने ये कह दिया, बस उसके आसपास तमाम चीज़ों को समेट दिया। धरातल पे क्या होता है वो कभी आपको बताने की कोशिश नहीं करता। उसकी एक आदत बन गई, उसे ये प्रोपेगेंडा एजेंडा जो है दिया गया है और इसी के चलते वो अपने नए नए चैनल लॉन्च कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा आज तक ने एक नया चैनल लॉन्च कर दिया GNT, इसके अलावा आज तक एक और चैनल लिया स्पोर्ट तक। भैया इतना पैसा कहाँ से रहा है? गरीबी के जिस दौर में लोग गरीब होते जा रहे हैं लॉकडाउन कोरोना के चलते, वहाँ ये कैसे इतना पैसा कमाते जा रहे हैं? कहाँ से आ रहा है? ईडी इनकी क्यों नहीं जांच करती है? CBI इनकी क्यों नहीं जांच करती है? इनकम टैक्स इनके यहाँ जाके क्यों नहीं सर्वे करता है? खैर उस कहानी को भी छोड़ दीजिए। कुल मिला के मुजफ्फरनगर का एक शिव चौक है, वहाँ पे शिव मंदिर है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ पहुँच गए राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने वहाँ पे पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे बात की तो अपने उसी चुटकीले अंदाज में उन्होंने कुछ चीज़ों पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हमने तो शंख भी बजाया भाई, हम तो घंटा भी बजावे हैं और अब हम इस सरकार का भी घंटा बजा देंगे, क्योंकि सरकार घंटा बजाने के बाद ही सुनेगी। हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदू का सर्टिफिकेट देने में तमाम तरीके से लगी रहती है। सुन लीजिए। और भाई सरकार बतावे कि ये 10 महीने तक नहीं सुन रही, घंटे के माध्यम से सुन ले। ये हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले, हमने शंख भी बजाया, हमने घंटा भी बजाया, हम सारे काम जाने हैं। ये सरकार का घंटा बजेगा। ये तूफान यहाँ से चल गया, अब तो चलो पूर्वांचल की ओर। इसी बीच पत्रकार ने पूछ लिया कि अच्छा है बताइए कि बीजेपी का एक विधायक कह रहा है कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, इन्हें तो अल्लाह अकबर के नारे लगा के वोट मिलता है, हम तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हमें तो उससे वोट मिलता है। तो उस पर उन्होंने क्या सलाह दी है बीजेपी के उन विधायकों को, वो जरा गौर से सुन लीजिए। ये नारा देश के संविधान में है। ये जो घंटा चढ़ा था यहाँ पे, इसको मोहम्मद जुल्फिकार इसको लेकर आया 50 किलो वजन, वो लेकर यहाँ पाया और यहाँ खड़ा रहा जब तक ये संगल में नहीं बंधा। तो इसको तो नहीं कहा किस किस ने उनके धर्मों से अब अपना घर बनवाया है। जो बीजेपी के लोग हैं किस किस ने उस धर्म से अपना मकान बनवाया, उनको मकान छोड़ देना चाहिए और फिर भी हमको बात बतावे कौन उनके घर पे काम करता है या नहीं करता, वे कितनी नफरत उनसे करते हैं, वे बतावे वो मकान उनका किसने बनवाया, वे जो कपड़े सिलवाते हैं वे किससे सिलवाते हैं, वे खुल का बतावे ना। आपने एक धार्मिक नेता की हत्या की बात कही थी चुनाव से पहले। मैं यहाँ तो धार्मिक नेताओं की हत्या ही तो हो रही, जब से सरकार आई करीब 24 महात्मा मर लिए, तो मैं कोई गलत कह दिया था? सुन लिया आपने, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भैया अगर इतनी ही दिक्कत है मुस्लिम समुदाय के लोगों से तो उनके ज़रिए मकान बनाए। आप जानते हैं राजमिस्त्री ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि भाई कपड़े सिलवाए होंगे तो ज़्यादातर टेलर जो है वो मुस्लिम होते हैं, तो भैया उनके सिलवाए हुए कपड़े क्यों पहन रहे हो, उनके बनवाए हुए घर में क्यों रह रहे हो, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो कब मुजफ्फरनगर आएंगे। आपको पता ही है उन्होंने एक ऐलान कर रखा है कि जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। वो भी सुन लीजिए। घर वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे जब कानून वापसी हो जाएगा, सरकार बातचीत कर लेगी और एक समझौता हो जाएगा। अब इसी के बाद यहाँ एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। क्या बीजेपी के नेता वाकई में अपने घर छोड़ेंगे? क्या बीजेपी के नेता अपने वो कपड़े पहनने छोड़ देंगे? क्या वो प्रोपेगेंडा एजेंडा जो अपना आगे बढ़ा रहे हैं वो सब वो करना छोड़ देंगे? क्योंकि अपने बयान पे पीछे हटने के बजाय राकेश टिकैत ने उसी पे 2 कदम आगे बढ़ते हुए फिर से बीजेपी पर एक नया हमला बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने बीजेपी के मुजफ्फरनगर से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान को भी नहीं बख्शा। कहा कि उसके कुछ बस की नहीं है, उसे इस मामले में नहीं घुसना चाहिए। कि नहीं चलने की, उसको इस पछेड़े में पड़ना नहीं चाहिए, क्यों अपने आप को भी बदनाम करवावे। तो ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही थी, तो मुझे लगा कि आपको इससे रूबरू कराया जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया की तो आदत वही बन गई है, 10 मिनट 50 खबरें दिखाएगा और वो भी वो दिखाएगा जो सत्ता में बैठे लोगों को भा रही हों। आम आदमी की, किसान की, मजदूर की वो बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो आप सोचिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।